हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज कुछ फ्रेजल वर्ब के हिंदी अर्थ को देखेंगे, साथ ही कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस और उसके हिंदी अर्थ को देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और फ्रेजल वर्ब क्या है समझते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। फ्रेजल वर्ब है एक फ्रेजल वर्ब वह वर्ब है जो एक वर्ब तथा एक एडवर्ब या एक वर्ब तथा एक प्रीपोजिशन या एक वर्ब तथा एक एडवर्ब तथा एक प्रीपोजिशन के संयोग से बना होता है। यानी फ्रेजल वर्ब किसके संयोग से फ्रेजल वर्ब बना होता है, इसको ध्यान में देखना है। फ्रेजल वर्ब को कह सकते हैं, है ना, वर्ब प्लस एडवर्ब, ठीक है। यानी कि वर्ब और एडवर्ब से बना होता है फ्रेजल वर्ब। या फ्रेजल वर्ब को क्या कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब को वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। यानी कि फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और प्रीपोजिशन के संयोग से बना होता है। या फ्रेजल वर्ब को और क्या कह सकते हैं, वर्ब से बना होता है, वर्ब के संयोग से, प्रीपोजिशन के संयोग से बना होता है और एक एडवर्ब के भी संयोग से ये बना होता है, एक एडवर्ब के भी संयोग से ये बना होता है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो आज पहला फ्रेजल वर्ब देखते हैं, एक्ट ऑन, ACT एक्ट, ON ऑन। एक्ट ऑन मीन्स क्या होता है, एक्ट ऑन का अर्थ होता है असर डालना। एक्ट ऑन का अर्थ होता है असर डालना, एक्ट ऑन का अर्थ होता है असर डालना, ठीक है। तो एक सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे दिस मेडिसिन कैन एक्ट ऑन योर हेल्थ। दिस मेडिसिन कैन एक्ट ऑन योर हेल्थ। दिस मेडिसिन कैन एक्ट ऑन योर हेल्थ, यानी यह दवा तुम्हारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है ना। यह दवा तुम्हारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, यह दवा तुम्हारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। तो ये जो है ना, एक्ट ऑन से एक सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। एक्ट ऑन का अर्थ होता है असर डालना। अब है बैक आउट। बैक आउट मीन्स होता है पीछे हट जाना या मुकर जाना, पीछे हट जाना या मुकर जाना, मुकर जाना। जैसे सी बैक्ड आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस। सी बैक्ड आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस। इसका अर्थ हुआ वह अपने वादे से मुकर गई। सी बैक्ड आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस, वह अपने वादे से मुकर गई, वह अपने वादे से मुकर गई या पीछे हट गई। अब नेक्स्ट है बार्गेन विथ। बार्गेन विथ है ना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, बार्गेन विथ। तो बार्गेन विथ, इसका अर्थ होता है सौदेबाजी करना या सौदा करना। इसका अर्थ होता है सौदेबाजी करना या सौदा करना, ठीक है। जैसे आई बार्गेन्ड विथ हिम फॉर वेजिटेबल्स। आई बार्गेन्ड, इसका एक सेंटेंस है, इसका सेंटेंस क्या है, आई बार्गेन्ड विथ फॉर वेजिटेबल्स। इसका अर्थ हुआ मैंने उससे सब्जियों के लिए सौदा किया, यानी मैंने उससे सब्जियों के लिए सौदेबाजी किया। नेक्स्ट है ब्लो आउट। ब्लो आउट का अर्थ होता है बुझ जाना या बुझा देना, बुझ जाना या बुझा देना, ठीक है। बुझ जाना या बुझा देना। जैसे द कैंडल, एग्जाम्पल देख लेंगे, द कैंडल ब्ले आउट। इसका अर्थ हुआ मोमबत्ती बुझ गई, है ना, मोमबत्ती बुझ गई। द कैंडल ब्ले आउट।
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का अर्थ होता है अलग हो जाना या भाग जाना। अलग हो जाना या भाग जाना। जैसे माई ब्रदर ब्रोक अवे इन द मॉर्निंग, इसका एक एग्जाम्पल है माई ब्रदर ब्रोक अवे इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग यानी कि मेरा भाई सुबह में भाग गया। माई ब्रदर ब्रोक अवे इन द मॉर्निंग, मेरा भाई सुबह में भाग गया। अब नेक्स्ट है ब्रेक इन। नेक्स्ट क्या है? ब्रेक इन। ब्रेक इन का अर्थ होता है जबरदस्ती से घुस जाना। जबरदस्ती से घर में घुस जाना। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द थीव्स ब्रोक इन वाइल वी वर ऑन लीव। द थीव्स ब्रोक इन while we were on leave। इसका अर्थ हुआ जब हम छुट्टी पर थे चोर जबरदस्ती घर में घुस गया। जब हम छुट्टी पर थे चोर जबरदस्ती घर में घुस गया। द थीव्स ब्रोक इन वी वर ऑन लीव। नेक्स्ट है ब्रिंग अलॉन। ब्रिंग अलॉन मीन्स होता है साथ लाना। ब्रिंग अलॉन का अर्थ होता है साथ लाना। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई आस्क्ड माई ब्रदर टू ब्रिंग हिज फ्रेंड अलॉन्ग। आई आस्क्ड माई ब्रदर टू ब्रिंग हिज फ्रेंड अलॉन्ग। अलॉन्ग यानी कि मैंने अपने भाई को उसके दोस्तों को साथ लाने के लिए कहा। ठीक है ना, ब्रिंग अलॉन का अर्थ होता है साथ लाना। ठीक है, ब्रिंग फोर्थ। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का अर्थ होता है जन्म देना, पैदा करना, उत्पन्न करना। इसका अर्थ होता है जन्म देना, पैदा करना, उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। ठीक है, ब्रिंग फोर्थ। जैसे सी ब्राउट फोर्थ 2 चिल्ड्रेन। सी ब्राउट फोर्थ 2 चिल्ड्रेन यानी उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। अगला है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ही ब्राउट अप 5 चिल्ड्रेन। ही ब्राउट अप 5 चिल्ड्रेन। ही ब्राउट अप 5 चिल्ड्रेन यानी कि उसने 5 बच्चों का पालन पोषण किया। उसने 5 बच्चों का पालन पोषण किया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बर्न आउट। नेक्स्ट है बर्न आउट। बर्न आउट का अर्थ होता है बुझ जाना। बर्न आउट का अर्थ होता है बुझ जाना। बर्न आउट का भी अर्थ होता है बुझ जाना, है ना। तो एक सेंटेंस देख लेंगे। द फायर बर्न आउट। द फायर बर्न आउट। ठीक है ना, यानी आग बुझ गया। अब अगला है कॉल फॉर। यानी कॉल फॉर का अर्थ होता है मांगना।
कॉल फॉर का अर्थ होता है मांगना। सेंटेंस बना लेते हैं इसका, जैसे माई ब्रदर कॉल्ड फॉर द बुक। माई ब्रदर कॉल्ड फॉर द बुक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल इन। कॉल इन का अर्थ होता है अंदर बुलाना। अंदर बुलाना, कॉल इन का अर्थ हुआ अंदर बुलाना। जैसे शी डज नॉट कॉल एनीबडी इन। शी डज नॉट कॉल एनीबडी इन, यानी वह किसी को अंदर नहीं बुलाती है। सी डज नॉट कॉल एनीबडी इन, वह किसी को अंदर नहीं बुलाती है। नेक्स्ट है केयर अबाउट। केयर अबाउट अगला फ्रेजल वर्ब है केयर अबाउट। केयर अबाउट का अर्थ होता है चिंतित होना। चिंतित होना, चिंतित होना। जैसे रमन डज नॉट केयर अबाउट हिज कैरियर। रमन अपने कैरियर के बारे में चिंतित नहीं होता है। रमन does not care about his career। रमन अपने कैरियर के बारे में चिंतित नहीं होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है केयर फॉर। केयर फॉर का अर्थ होता है देखभाल करना। देखभाल करना, ठीक है ना। जैसे हु विल केयर फॉर देम। जैसे हु विल केयर फॉर देम, यानी कि उनकी देखभाल कौन करेगा, यानी उनकी देखभाल कौन करेगा। हु विल केयर फॉर देम, उनकी देखभाल कौन करेगा। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। कैरी ऑन का अर्थ होता है जारी रखना। कैरी ऑन का अर्थ हुआ जारी रखना। कैरी ऑन का अर्थ हुआ जारी रखना। जैसे रमन शुड कैरी ऑन हिज स्टडीज। रमन शुड कैरी ऑन हिज स्टडीज। रमन शुड कैरी ऑन हिज स्टडीज, यानी रमन को अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए। रमन को अपना अध्ययन, रमन को अपना अध्ययन या अध्यापन जारी रखना चाहिए। रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। कैरी आउट का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट का अर्थ हुआ आज्ञा का पालन करना, ठीक है। जैसे ए सोल्जर ऑलवेज कैरीज आउट द ऑर्डर ऑफ हिज कमांडर। जैसे एग्जांपल है ए सोल्जर ऑलवेज कैरीज out the order of his commander, यानी कि एक सैनिक हमेशा अपने कमांडर के आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। कास्ट एसाइड मीन्स होता है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कास्ट एसाइड। कास्ट एसाइड का अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग कर देना। छोड़ देना या त्याग कर देना। छोड़ देना या त्याग कर देना। जैसे रमन कास्ट एसाइड हिज फादर, या रमन कास्ट एसाइड, रमन कास्ट असाइड हिज फादर। इसका अर्थ हुआ रमन ने अपने पिता का त्याग कर दिया, यानी रमन ने अपने पिता को छोड़ दिया। तो रमन कास्ट असाइड हिज फादर, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लोज डाउन।
क्लोज डाउन का अर्थ होता है पूरी तरह बंद करना। क्लोज डाउन का अर्थ होता है पूरी तरह बंद करना, पूरी तरह बंद करना। एक एग्जाम्पल देखेंगे, द स्टूडेंट्स फोर्स द टीचर टू क्लोज डाउन द कोचिंग। द स्टूडेंट्स forced the teacher to close down the coaching। यानी कि छात्र ने शिक्षक पर पूरी तरह कोचिंग बंद करने का दबाव बनाया। ठीक है ना, क्लोज डाउन मीन्स होता है पूरी तरह बंद कर देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। कम अबाउट का अर्थ होता है घटित होना। कम अबाउट का अर्थ हुआ घटित होना, घटित होता। ठीक है ना, जैसे द इवेंट केम अबाउट देयर। द इवेंट केम अबाउट देयर। इवेंट का अर्थ होता है घटना। इसका अर्थ हुआ कि यह घटना वहां घटित हुई। द इवेंट केम अबाउट देयर, यानी घटना वहां घटित हो गई। अगला फ्रेजल वर्ब है कम एलोंग। कम एलोंग का अर्थ होता है जल्दी करना। कम एलोंग का अर्थ हुआ जल्दी करना। जल्दी करना। देख लेते हैं, कम एलोंग